स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक लिया गया है वो आपके प्रैक्टिकल से संबंधित है। और जो ये प्रैक्टिकल से संबंधित जो टॉपिक है वह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो प्रैक्टिकल है वो है क्या? टू प्रिपेयर ए टेम्पोररी माउंट स्लाइड ऑफ ए लीफ yield to show its स्टोमेटा। तो ये आपके थियरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टोमेटा का, और इसके अलावा प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो लास्ट में दिए जाते हैं 1 मार्क्स के, वो उससे भी ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से पूरा प्रोसीजर किस तरह से प्रैक्टिकल आपको लैब में किस तरह से करना है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे, और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी मैं डिटेल में समझा दूंगा। तो यहाँ पर कैसे प्रैक्टिकल करेंगे वो पूरा प्रोसीजर मैं बता दे रहा हूँ। क्या करेंगे इसमें पॉइंट वाइज डिटेल में दिया गया है। प्लग, जो पहला पॉइंट है, सबसे पहले करना क्या है? प्लग ऑफ फ्रेश लीफ, प्लग फ्रेश लीफ ऑफ लिली, चाहे लिली प्लांट लीजिए, ब्रायोफिलम और ट्रेड स्कैंसिया, कोई भी एक प्लांट का एक लीफ आपको लेना है। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है ये प्लांट, और उसमें से क्या करना है? प्लांट की लीफ को ले लेना है। ये पहला स्टेप आपको करना है। उसके बाद में सेकंड क्या है? ब्रेक द लीफ so that epidermis comes out from the lower surface of the leaf। मतलब जो लीफ है उसके लोअर मतलब लीफ को इस तरह से ब्रेक करिए, इस तरह से तोड़िए जिससे क्या हो, लोअर सरफेस का जो पील है या एपिडर्मल पील जो है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, ये प्लग कर लेंगे। सेकंड स्टेप, लीफ को क्या करेंगे? ब्रेक करके और पील को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट, कट द एपिडर्मल पील इनटू स्मॉल पीसेज। फिर उनको क्या करेंगे? जो एपिडर्मल पील आप रिमूव किए लीफ से, उसको छोटे छोटे पीसेज में क्या करेंगे? कट करेंगे। एंड इन ये पेट्री डिश फिल्ड विद वाटर, और उसको एक पेट्री डिश में, इस तरह का स्ट्रक्चर पेट्री डिश का होता है, पेट्री डिश में रखेंगे जो किससे फिल्ड हो? वाटर से। वाटर से फिल्ड पेट्री डिश में डाल देंगे। देन आफ्टर फिर क्या करना होता है? नेक्स्ट स्टेप में, ये सेकंड स्टेप हो गया और ये हो गया थर्ड स्टेप। अब हम फोर्थ स्टेप देखेंगे। ट्रांसफर द पील इन द वॉच ग्लास। यहाँ पर फिर ये वॉच ग्लास है, इस पील को विद द हेल्प ऑफ ब्रश ट्रांसफर करेंगे किसमें? वॉच ग्लास में। और फिर क्या करेंगे? एंड पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफ्रानिन स्टेन, और फिर उस पील पर सैफ्रानिन एक टाइप ऑफ केमिकल है, एक टाइप ऑफ स्टेन है, यानी पील को कलर किया जाता है। और यहाँ पे क्या करेंगे? किससे कलर करेंगे? सैफ्रानिन। इसको याद रखना है। कौन सा केमिकल यूज होता है टू स्टेन द पील ऑफ द लीफ? वो होगा क्या? सैफ्रानिन। ये केमिकल याद रखना है। उसके बाद में फिर क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप कंप्लीट हुआ। यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद इस पर ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? सैफ्रानिन। किसके लिए? टू स्टेन। यहाँ पर स्टेन जो किया जाता है वो इसलिए करते हैं जिससे जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं, जैसे सेल्स से प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी बनी होती, वो क्लियरली विजिबल हो, इसलिए क्या करते हैं? स्टेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेट फॉर ये मिनट, 1 मिनट तक फिर वेट, स्टेन करने के बाद 1 मिनट तक वेट करेंगे। देन आफ्टर वॉश द पील विद वाटर। फिर वाटर से उसको
पानी से क्या कर देंगे, उसको वॉश कर देंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा स्टेन है वो रिमूव हो जाए। किसके लिए? टू रिमूव द एक्स्ट्रा स्टेन। एक्स्ट्रा स्टेन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, वॉश कर देते हैं। तो यहाँ पर वॉश कर देंगे, देन आफ्टर वॉश, और देन आफ्टर क्या होता है, नेक्स्ट जो स्टेप होगा, ट्रांसफर द पील टू ए क्लीन स्लाइड। यहाँ पे ये जो दिखाया गया ग्लास का बना हुआ स्लाइड होता है, उस पर क्या करेंगे, उसके सेंटर में पील को ट्रांसफर करेंगे। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ब्रश। ब्रश के हेल्प से क्या करेंगे, इस पर ट्रांसफर करेंगे। देन आफ्टर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर क्या करेंगे, अगला जो स्टेप होगा, पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑन द पील एंड कवर विद कवर स्लिप। एक ड्रॉप ग्लिसरीन इस पर डाल देंगे पील के ऊपर, और फिर कवर स्लिप, ये भी ट्रांसपेरेंट होती है और बहुत ही पतली सर्कुलर शेप में होती है, और उससे क्या करते हैं, कवर कर देते हैं किसको, पील को। देन अब जो ये स्लाइड प्रिपेयर हुई, ये टेम्पोररी माउंट स्लाइड है, और ये अब क्या है, रेडी है किसके लिए, फॉर ऑब्जर्वेशन। तो क्या करेंगे, इसको फिर ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। तो जो ऑब्जर्वेशन में मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप से जब ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसमें आपको क्या होंगे, बहुत सारे सेल्स दिखाई देंगे। जो ये सेल हैं, इन सेल्स को बोलते हैं एपिडर्मल सेल। क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल। और इन्हीं एपिडर्मल सेल्स में यहाँ जो रेड कलर में दिखाया गया है, ये क्या है, स्टोमेटा है। क्या मिलेंगे, बहुत सारे स्टोमेटा दिखाई देंगे। यहाँ पर इसमें फिर दिखा दिया गया एक सिंगल स्टोमेटा। अगर आप एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखें तो ये दो किडनी शेप सेल से फॉर्म होते हैं। Each stomata consists of 2 kidney-shaped cells, and these kidney-shaped cells called guard cell. इन kidney-shaped cells को क्या बोलते हैं, guard cell. It means each stomata consists of 2 guard cell. अब अगर हम गार्ड सेल में देखें, इसके भी फीचर है, याद रखना है। इसमें क्या मिलता है, ये ग्रीन कलर में दिखाया गया, ये होता है क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा ये है न्यूक्लियस। ये बीच में जो स्ट्रक्चर है, जो ओपनिंग है, इसको स्टोमैटल पोर बोलते हैं। स्टोमैटल पोर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल में जो इसकी वॉल होती है टुवर्ड्स द स्टोमैटल पोर, वो थिक होती है, ये याद रखना है। और इस साइड का मतलब उसके अपोजिट साइड में जो वॉल होती है ऑफ द गार्ड सेल, वो थिन होती है। तो इसको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, ये फिगर दे दिया जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में, और फिर उनको लेबल करने को दे दिया जाता है। जैसे उसमें ए क्या होता है, ए बी सी डी, इस तरह से ऑप्शन में रहा, और उसमें क्या हो जाएगा, दे दिया गया कि जैसे गार्ड सेल को ये दिखा दिया गया, लेकिन वहां पे दूसरे में बी पर दिखा दिया गया क्लोरोप्लास्ट, सी पे स्टोमैटल पोर दिखा दिया गया, और डी पे न्यूक्लियस दिखा दिया गया। तो इस तरह से अगर आपको ये पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं।
मतलब लेबल जो होगा, लेबलिंग, आपको करेक्ट लेबलिंग को आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पर अब एक जो बच रहा है, मतलब अब हम ये जानेंगे कि वास्तव में स्टोमेटा होते क्या हैं। तो स्टोमेटा आर टाइनी पोर विच आर प्रेजेंट मेनली लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, मतलब लीफ के लोअर सरफेस पे बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं एंड दीज टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब एक और बच रहा है, क्या इसका रोल क्या होता है, फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा। तो देयर आर टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, देयर आर टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। फर्स्ट वन, exchange of gases, exchange of gases, and second one transpiration, transpiration। तो स्टोमेटा जो होता है दो रोल परफॉर्म करता है, वन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड अनदर इज ट्रांसपिरेशन। यहाँ ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होना प्लांट बॉडी से, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ये दो फंक्शन हो गए। तो यहाँ पर इस टॉपिक में आपको ये याद रखना है, अगर हम स्टोमेटा की पील, स्टोमेटा में को ऑब्जर्व करना है तो उस केस में कौन सा केमिकल स्ट्रेन के लिए यूज होता है, सेफ्रानिन याद रखना है। माउंट करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है, तो आपको याद रखना है ग्लिसरीन, ये भी याद रखना है। और फिर इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, पूरा स्ट्रक्चर को लेवल कर लेना है, जिससे क्या हो, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आसानी से वो करेक्ट लेबलिंग जो दिया गया है उसको पहचान सकें। अब इसके बाद में ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर स्टोमेटा एंड व्हाट आर रोल ऑफ द स्टोमेटा। तो ये भी क्या होगा, ये क्लियर है आपको। स्टोमेटा आर टाइनी पोर जनरली प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स एंड व्हाट आर रोल ऑफ द स्टोमेटा। तो देयर आर टू रोल ऑफ द स्टोमेटा, one is the exchange of gases and another is transpiration, and transpiration means loss of the water through the stomata in the form of water vapor। तो इस तरह से ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।